हेलो, जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक बच्चों। तो पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधे भोजन बनाते हैं उसी को हम लोग जो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत सिंपल सा है और ये जो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के पत्तियों में होता है। कुछ जो अपना ये क्या बोलते हैं, तनों में भी होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो विशेष करके सबसे मोस्ट पार्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण का पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में देखेंगे तो हम लोग एक पत्ती का संरचना बनाएंगे, पत्तियों में ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो जो ये प्लांट में देखेंगे, प्लांट की पत्ती होती है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्लांट में तो ये जो पत्ती होती है ये प्लांट की, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे बहुत छोटे पोर होते हैं। इन पोर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। और इस स्टोमेटा का काम होता है गैसों का विनिमय, क्या मतलब गैसों का एक्सचेंज करना जो है। और दूसरा काम वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का यानी आपका एक्सचेंज होता है। जो पानी निकलता है प्रकाश संश्लेषण वो अपने बाहर करता है, ठीक है। और स्टोमेटा को छोड़ करके और ध्यान से देखेंगे तो छोटे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे जो मैंने अपने नीले कलर से बना रखा है, ये तो हो गए छोटे पोर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और उसके अलावा एक छोटा बिंदु होता है। ये छोटे बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इसी आपका ये क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। जो पत्ती के इतने छोटे बिंदु होते हैं इसको हम जो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है बच्चों। अभी इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग और थोड़ा डीपली से देखें। अगर एक क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो कैसे दिखता है? तो जब हम जो एक छोटे से क्लोरोप्लास्ट को अगर बाहर निकालेंगे, ये देखिए, तो इसकी संरचना ऐसे होती है। ये डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली में ऐसे ही ये गोल सी अपना जो संरचना होती है इसको हम जो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हमने एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से आपको जो है ये दिखा जिससे को आसानी से समझ में आए। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें माइक्रोस्कोप से तो एक डबल मेम्ब्रेन की ढकी हुई झिल्ली के समान होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के अंदर देखेंगे हम लोग ध्यान से तो छोटे सिक्के के आकार की एक संरचना होती है। ये छोटा सिक्के के आकार की संरचना होती है जिसको हम लोग जो है थाइलोक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलोक्वाइड। इस ये क्लोरोप्लास्ट में अंदर देखेंगे तो सिक्के के आकार की छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही जिसको थाइलोक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलोक्वाइड। और कई थाइलोक्वाइड मिल करके, बहुत सिंपल है, ये देखिए ऐसे देखेंगे कि ये छोटी संरचनाएं होती है, ठीक है लोग, बहुत सिंपल है। आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए। ये तो जो एक संरचना होती है इसको थाइलोक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलोक्वाइड बोलते हैं। और ये कई थाइलोक्वाइड मिल करके जो एक पार्ट बनाते हैं इसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैंने लिखा हुआ है। ये बहुत सारे ये थाइलोक्वाइड 5 से 7 मिल करके एक संरचना होता है जिसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ग्रेना बोलते हैं। और ये ग्रेना हो गए और ग्रेना के अंदर क्या हो गया? थाइलोक्वाइड हो गए। थाइलोक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इसी के अंदर ही आपका ये क्लोरोफिल होता है। और ध्यान रखना इसी क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाई जाती है, तो याद रखना आप लोग क्या भाई? मैग्नीशियम। ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी देखिए बहुत सा सिंपल है। ये पत्ती हो गई। पत्ती में देखेंगे स्टोमेटा पाए जाते हैं जो छोटे पोर होते हैं। स्टोमेटा के पास में छोटे बिंदु जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगर हम एक जो क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली हो गई। इसी झिल्ली के अंदर छोटे सिक्के के आकार के
संरचनाएं होती है जिसको थाइलेकॉइड बोलते हैं, और ये कई थाइलेकॉइड मिल करके एक पार्ट बनाते हैं जिसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ग्रेना हो गया, और ग्रेना के अंदर थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड के अंदर जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। ये तो दूसरा। और ये जो अपना ये छोटे छोटे थाइलेकॉइड होते हैं एक लिक्विड में से भरे रहते हैं, अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे मैंने बनाया है ना, ये लिक्विड हो गया। इस लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को हम बोलेंगे ये स्ट्रोमा। तो इसमें है क्लोरोप्लास्ट के जो 2 पार्ट हो गए, एक जो सिक्के जैसी संरचना होती है थाइलेकॉइड होती है जो ग्रेना का निर्माण करती है, और उसके अंदर ये छोटे छोटे अपना जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, हम इसको बाहर निकाले, डबल मेम्ब्रेन झिल्ली हो गया, इसमें छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचना होती है जिसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। ये कई थाइलेकॉइड मिल करके आपका ग्रेना का निर्माण करते हैं, और ये अपना जो ग्रेना होता है ये लिक्विड होता है छोटा, और इस लिक्विड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं ना। बहुत सिंपल सा कार्य। तो देखेंगे अभी आपने ये सब इतना पढ़ लिया। जो फोटोसिंथेसिस होती है 2 फेज में होती है। कितने फेज में होती है? 2 फेज में। बहुत सिंपल है। पहला फेज होता है हीट रिएक्शन, या तो उसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका डार्क रिएक्शन। कितना? बहुत सिंपल, 2। आपको जो फर्स्ट वाले फेज को जो है हीट रिएक्शन या तो लाइट रिएक्शन बोलेंगे, और दूसरे वाले फेज को क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल है। अब देखेंगे हीट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो हीट रिएक्शन आपका ये पार्ट, ये ग्रेना से लेकर के ये क्लोरोफिल तक भाग जो हमने आपको पढ़ा है, इस पार्ट में को हम कहते हैं हीट रिएक्शन, या तो आपको लाइट रिएक्शन ये बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ये ग्रेना, थाइलेकॉइड, क्लोरोफिल जो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट रिएक्शन। और जो इसके स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है, देखो ये लिक्विड ये सब पार्ट है ना स्ट्रोमा, जो इसके स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है ना। तो 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट जो है आपका हीट रिएक्शन, दूसरा जो है डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल। हीट रिएक्शन जो होता है ये इसका जो ग्रेना पार्ट में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है ये इसका स्ट्रोमा पार्ट में। 2 पार्ट बताया तो दोनों पार्ट में ये होंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो फार्मूला कैसे होता है, तो फार्मूला बहुत सा सिंपल है। ये प्रकाश हो गया, सबसे पहले ध्यान रखना, ये प्रकाश संश्लेषण का जो हम आपको रिएक्शन बताएंगे, सबसे पहले यहाँ लाइट हो गई जो आपको सनलाइट से आ गई, और ये क्लोरोफिल हो गया जो आपका ये आपको हो गया पत्तियों में मिलता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां ग्रीन होती है। आपको बताया था पहले। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, H2O लिया। H2O माने जो है ये पौधे अपने जड़ों से लेते हैं ऑस्मोसिस द्वारा। आपको लास्ट में पढ़ाएंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा ये जड़ों द्वारा अपना ये क्या लिए? वाटर लिए, सनलाइट आपको सन से लिए, क्लोरोफिल पत्तियों में है। ये चारों चीजें मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, जिसको हम लोग भोजन बोलते हैं, ठीक है, ये भोजन का निर्माण किया। उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकली। क्या निकली? ऑक्सीजन निकली, और ये पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। बहुत सा सिंपल सा सवाल है आप लोगों को। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश, ये क्लोरोफिल, ये सब मिल करके जो है किसका भोजन का निर्माण की, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, और ये ऑक्सीजन निकाले। क्या निकाले? ऑक्सीजन, और 6H2O। क्या निकाले? 6H2O। बहुत सिंपल सा है ना। और ये आपको जो प्रकाश संश्लेषण की का आपको जो ये हो गया रिएक्शन हो गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी होता है कि ये हम जो लाइट देखते हैं, लाइट में कई रंगों का मिश्रण होता है। लाइट आप लोग याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है ये कई रंगों का मिश्रण होता है। तो ये अपना ये होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। किसमें? लाल में होता है, फिर उसके बाद नीला में होता है, फिर उसके बाद बैगनी होता है। याद रखना, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? लाल में होगी, फिर उसके बाद नीला में होगी, फिर उसके बाद ये बैगनी में होगी। कभी कभी क्वेश्चन देता है तो हरा ये ग्रीन पार्ट भी दे देता है, तो लड़के उसमें बोल्ड करके ग्रीन पे टिक मार देता है। आपको ग्रीन पे टिक नहीं मारना है। प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया सबसे ज्यादा किसमें अपना रंग में होती है? लाल रंग में होती है, फिर उसके बाद नीले रंग में होती है, फिर उसके बाद ये बैगनी रंग में होती है। ठीक है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन आपको जो कैसे निकलती है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ऑक्सीजन जो है पानी के अपघटन से निकलती है। किससे? पानी के अपघटन से। और जो CO2 होती है
यहाँ पे CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन याद रखना जो है, O2 कहाँ निकलती है, ये पानी के अपघटन से निकलती है। और CO2 का इस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, अपघटन होता है। और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है दिन में होती है, रात में नहीं होती, ये भी कभी कभी पूछता है। और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पदार्थ बनता है, कार्बनिक, अकार्बनिक। तो आप लोग ध्यान रखने का हर समय कार्बनिक ही लिखने का, क्योंकि ये इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये आपका कार्बन होता है। तो ये पार्ट हो जाए, ये बहुत सा सिंपल सा पार्ट है मतलब फोटोसिंथेसिस का। और ये जितने भी पौधे होते हैं, अब हाँ और याद रखना, ये फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ये हमारा भोजन बना, ये पौधे अपने विभिन्न भागों में संचित करके रख लेते हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो उसको यूज करते, नहीं तो फिर जो है जिसे फल हो गया, फ्रूट हो गया, जो हम लोग अपना यूज करते हैं ना। तो बहुत सा सिंपल सा है ये फोटोसिंथेसिस। आपको बताए ये पौधे जो है पत्तियों में होता है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये रिएक्शन होता है अपना, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होता है। दो रिएक्शन है, फर्स्ट एज रिएक्शन, दूसरा जो है डार्क रिएक्शन। आपको दोनों को बता दिए, बहुत सिंपल सा था। ये अपना चैप्टर है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस। थैंक यू।